डकी भाई 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 16 अगस्त 2025 लाहौर एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर 9.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपनी फ़्लाइट के लिए वेट कर रहा होता है मलेशिया जाने के लिए। बिल्कुल एक नॉर्मल दिन अचानक कुछ ऑफिसर्स आते हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA उसे रोक लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट दिस अरेस्ट ही एक्सपोज्ड वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। NCCIA लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। This isn't just about one content creator. This is about $326,000 disappearing from a crypto account, police officers torturing people for bribes, officials going missing, and a wife who decided to fight back against the entire system. सादुर रहमान, better known as Ducky Bhai, isn't just another YouTuber. 9.6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 2 बिलियन व्यूज के साथ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल हैं। कॉमेडी, प्रैंक्स, फैमिली व्लॉग्स, डक्की ने अपना पूरा एक डिजिटल एम्पायर खड़ा कर दिया। बट हियर्स वेयर थिंग्स गेट मेसी। 16 अगस्त 2025 डक्की लाहौर एयरपोर्ट पर मलेशिया का एक इवेंट अटेंड करने के लिए फाइट करने के लिए जा रहे थे। गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया था। पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 2 क्रिएटर सिलेक्ट हुए थे, एक फीमेल और एक मेल। मेल कैटेगरी में डक्की भाई चूज हुए थे। वो एक्साइटेड था, पैकिंग की, एयरपोर्ट पहुंचे, बोर्डिंग पास मिल गया, इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचे। आप पे कोई FIR तो नहीं है? नहीं। साइबर क्राइम में कोई इशू? नहीं, हमारे साथ आइए। विद इन आवर्स डक्की भाई कस्टडी में थे। NCCIA ऑफिस में हैंडकफ्स लग चुकी थी। बेटिंग एप्स प्रमोट करने की एलिगेशंस। और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा नाइटमेयर जो 100 डेज तक चलता रहेगा। For over 100 days, Ducky Bhai went silent, no videos, no posts, nothing. Then on December 2025 में जब वो फाइनली बाहर आए और जो उन्होंने रिवील किया, it was horrifying. कस्टडी में फिजिकल और वर्बल अब्यूज। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने एलिजिडली उनको रिपीटेडली थप्पड़ मारे, चिल्लाया कि तुम बच्चों का दिमाग करप्ट कर रहे हो, पूछा कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाते हो। उनकी बीवी अरूब और उनकी मदर को हैरास किया गया। बट हियर्स द क्रेजीएस्ट पार्ट एंड दिस इज वेयर द करप्शन गेट्स इनसेन। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डक्की को फोर्स किया कि अपना बाइनेंस अकाउंट खोलो। बाइनेंस ये एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो ट्रेडिंग पाकिस्तान में ग्रे एरिया है बट फुली इलीगल नहीं। लेकिन ऑफिसर ने कहा अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज करो अभी इसी वक्त। डक्की के पास ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ट्रेड्स क्लोज किए लॉस पे। वी आर टॉकिंग अबाउट $326,000. Then they made him transfer it not to some government account to the investigating officer's personal account. यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 9 करोड़ रुपए। Let that sink in. A government official in the middle of an investigation literally stole over $3 lakh from someone they were supposed to be investigating. अब सोचिए अगर डक्की भाई जैसे फेमस के साथ ये हो सकता है तो उन लोगों के साथ क्या होता होगा जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनकी आवाज को कोई सुनता नहीं है। जब डक्की कस्टडी में थे, ऑफिसर्स ने उनकी वाइफ अरूब जतोई से कांटेक्ट करना शुरू किया। नॉट डायरेक्टली बट दे कांटेक्टेड हर। डिमांड ₹9 million, roughly $32,000. This is where Aroop Jatoi, Ducky's wife, become the hero of the story. They promised relief for Ducky, said they would help with this judicial remand, basically dangling his freedom like a carrot. Aroop paid ₹6 million in cash delivered in Sheikhupura through a frontman. Another ₹3 million through 3 separate checks of ₹1 million each. लेकिन दोस्तों अरूब ने एक काम किया जो इन करप्ट ऑफिशियल्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने हर एक चीज डॉक्यूमेंट की, हर ट्रांजैक्शन, हर इंटरमीडियरी का नाम, हर पेमेंट की रिसीप्ट। और अक्टूबर 2025 में उन्होंने FIA एंटी करप्शन सर्कल के साथ FIR फाइल कर दी। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जरावर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज और 6 और ऑफिशियल्स। असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज allegedly pocketed ₹2 million personally, बाकी पैसा सीनियर ऑफिसर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड ब्राइबरी नेटवर्क चल रहा था NCCIA के अंदर। और जब 6 of the 9 officials went into hiding for days, nobody could find them. Then the FIA arrested them. FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सोचिए ये लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, इनकी जॉब है क्रिमिनल्स को पकड़ना, और जब इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये खुद ही क्रिमिनल निकल आए।
जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने एनसीसीआई को इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें और शॉकिंग चीजें डिस्कवर की। ये सिर्फ डक्की बाई का केस तक लिमिटेड नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन थी। टर्न्स आउट एनसीसीआईए ऑफिसर्स वर रनिंग प्रोटेक्शन रैकेट्स। They were collecting rupees 15 million per month from 15 illegal call centers in Rawalpindi and Islamabad, mostly run by Chinese nationals. These call centers were scamming people online, and instead of shutting them down, NCCIA officers were taking bribes to let them operate. Between September 2024 and April 2025 alone, one group of officers allegedly extorted rupees 120 million. Another group took rupees 50 million and more. When they arrested a Chinese national named Gu Kashia, also called Calvin, ऑफिसर्स ने उनकी चाइनीज वाइफ से रुपीस 21 मिलियन डिमांड किए। जब वो हेसिटेट हुई, ऑफिसर्स ने उसको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी जिसमें उनके हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा था। शी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है या क्रिमिनल गैंग? टोटल स्केल ओवर 250 मिलियन इन ब्राइब्स। सिर्फ ये जो केसेस पकड़े गए, रियलिटी में कितने ज्यादा होंगे कोई नहीं जानता। 7 NCCI officers resigned. The Director General was replaced. Punjab decided to create its own cybercrime wing because they couldn't trust the federal agency anymore. Here's the thing, the Ducky Bai case isn't just about one influencer or even one corrupt agency. NCCIA को मई 2024 में स्पेसिफिकली साइबर क्राइम से लड़ने के लिए बनाया गया था, मॉडर्न क्राइम्स को टैकल करने के लिए, डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए। Instead, within months, its officers were committing crimes worse than the people they were supposed to catch. International Monetary Fund (IMF) quoted, "Corruption is persistent and corrosive at every level of government." This is what they said about Pakistan, and the Ducky Bai case is a proof they are right. Now, was Ducky the only one promoting betting apps? Absolutely not. अगर आप पाकिस्तान के लास्ट 2-3 साल के एड्स देखें, बेटिंग एप्स हर जगह थी। बिलबोर्ड्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर मेजर रोड पर। PSL के दौरान स्टेडियम्स के अंदर उनके एड्स चल रहे थे। उनके लोगोस टीम्स किट्स पर, LED बोर्ड्स पर, पूरे ग्राउंड्स पर फ्लैश हो रहे थे। और सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, वसीम अकरम जैसे नेशनल लेजेंड भी एक बैटिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। Cricket influencers, reaction channels, streamers and many more were promoting these apps. Then why only Ducky? क्या ये एक selective accountability थी? क्या ये एक targeted move था? क्या ये किसी ने personal score settle किया, या फिर authorities को एक बड़ा नाम चाहिए था ताकि public को example दिखाया जा सके? क्योंकि logically अगर betting app promotion crime होता तो फिर पूरा advertising ecosystem और PSL का major stakeholder भी फंसने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पूरे इंडस्ट्री को छोड़कर सिर्फ एक content creator को pick up किया गया। This is where the entire case starts to look less like a law enforcement and more like a setup. डक्की बाई फेमस हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म है, लॉयर्स हैं, लेकिन एक एवरेज पाकिस्तानी, एक स्मॉल बिजनेस ओनर, एक स्टूडेंट उनके साथ अगर ये हो तो क्या करेंगे? ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, और जब तक इंस्टीट्यूशंस करप्ट हैं, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स ये सिर्फ कागज पर हैं। If this story matters to you, share it, talk about it, don't let it disappear into the noise, because the moment we stop paying attention is the moment they win. I will keep following this case and update you as it develops. Drop a comment, what do you think should happen to these corrupt officials? And have you ever dealt with something like this? Subscribe if you want more deep dives into the stories that actually matter, not the surface level stuff, the real raw truth. Until next time, stay informed, stay angry at injustice, and never stop asking questions.